सो लेट्स टॉक अबाउट पार्ट नंबर बी, जिसमें अपने को पूछा गया कि इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस आर मिनिमम है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को चेज, मतलब पार्टिकल क्यू जो है पार्टिकल पी को चेज नहीं कर पाएगा, तो इन दोनों के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस बचेगा आर मिनिमम। वी नीड टू फाइंड दैट। तो पहले मेथड वन से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो मेथड वन से तो आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करें, और ये आपसे 101% होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पार्ट ही समझ में आया तो पार्ट भी आपसे खुद से हो जाना चाहिए, राइट। एक्सेलरेशन वाला है वो भी देखते हैं अपन। तो अब अपन ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पार्टिकल पी और क्यू दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम रहेगी। तो पहले मेथड वन में मैंने जो एंगल अज्यूम किया था अल्फा, राइट, ये एंगल अल्फा है और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा है। तो अल्फा माइनस थीटा के अकॉर्डिंग अपन को देखना है, राइट। अल्फा माइनस थीटा जो होगा वो ये वाला एंगल होगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ दिस इज वी, राइट, और ये अपने इस पार्टिकल को कैच करने जा रहा है, मतलब ये पार्टिकल क्यू है, ये पार्टिकल पी को कैच कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ डायरेक्टेड है, कितनी है, यू है, राइट। ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना है, अल्फा माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट करो इस तरफ, कितना हुआ, यू का कॉस अल्फा माइनस थीटा, राइट। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ v माइनस यू का कॉस अल्फा माइनस थीटा इंटू डी टी, राइट। और पूरे क्वेश्चन में आपको v इक्वल टू यू करना है, राइट, वो आप कर लेना, ठीक है। इसको अपन ने इंटीग्रेट किया और इस तरफ कितना बचना चाहिए अपने पास। तो इनिशियल डिस्टेंस इनके बीच में था l, फाइनली था r मिनिमम, राइट। ये आर मिनिमम माइनस एल होगा, लेकिन उसका नेगेटिव करेंगे तो वो चीज़ वही है जैसा अपन वहाँ पे किया था, क्योंकि डी आर बाई डी टी जो है वो नेगेटिव है। तो फाइनली वी गॉट, तो ये अपनी मदर इक्वेशन है फर्स्ट। अब बात करते हैं अपन आगे क्या कर सकते हैं। तो वापस से कोऑर्डिनेट इक्वेट करेंगे अपन। तो एक काम करो, पार्टिकल पी जो है ना इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो आप एक्स कोमा वाई, या एक काम करो पार्टिकल क्यू के मान लो, बिकॉज क्यू पी को कैच नहीं कर पा रहा है। तो पार्टिकल क्यू के कोऑर्डिनेट्स मानो आप एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब अपनी एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, यहाँ पे अपनी एक्सिस चेंज हो चुकी है। यहाँ पे अपनी जो एक्सिस है वो थीटा एंगल से रोटेट हो चुकी है, फाइन। तो इधर की बात अपन कर रहे थे, तो अपने को निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो v का कॉस अल्फा करो। तो v कॉस अल्फा इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड हो गई, तो dt टाइम में अपना जो पार्टिकल q है वो v कॉस अल्फा इंटू डी टी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा। इसको इंटीग्रेट करना है अपने को जीरो से लेके कैपिटल t टाइम तक, ठीक है। जीरो से लेके कैपिटल टी टाइम तक, मैं मान रहा हूँ कैपिटल टी टाइम कौन सा है अपना, एल माइनस आर मिनिमम, राइट। अच्छा कैपिटल टी लिया ना अपन ने इसको, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के हिसाब से डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ तक का जो टाइम है दैट इज कैपिटल टी। तो इतना डिस्टेंस ही अपन चलेंगे हॉरिजॉन्टल में, राइट। और उसके हिसाब से निकालोगे इसको अगर हॉरिजॉन्टली, तो यू टी का कॉस थीटा, राइट, माइनस आर मिनिमम का भी कौन सा कॉम्पोनेंट करना पड़ेगा आपको, कॉस थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में। यूटी का कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ तक आ चुका है अपना, माइनस आर मिनिमम का कॉस थीटा, या फिर आप डायरेक्टली बोलो तो यूटी माइनस आर मिनिमम का कॉस थीटा आप कर सकते हो। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। इक्वेशन नंबर 3 आपको बनानी है, तो वर्टिकल में बना लो, v साइन अल्फा डी टी, राइट। इसको इंटीग्रेट करो जीरो से कैपिटल टी तक, इसको इंटीग्रेट करोगे जीरो से कैपिटल टी तक, तो दैट इज गोइंग टू बी एल प्लस यू टी साइन थीटा, या तो यू टी माइनस आर का साइन थीटा कर लो डायरेक्टली। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अपने को साइन अल्फा डी टी का इंटीग्रल मिल चुका है, कॉस अल्फा डी टी का इंटीग्रल मिल चुका है, इनको यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, राइट। तो टाइम विल बी एलिमिनेटेड, तो आपको आर मिनिमम की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। तो देखो मेथड नंबर 2 में अपनी जो एक्सेस है, अपनी एक्स एक्सेस कौन सी है, एक्स एक्सेस इज दिस विच इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू। तो ये अपनी एक्स एक्सेस है और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सेस है, तो ये हो गई अपनी वाई एक्सेस, ये पहली चीज है। और इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, अल्फा जो है इसको क्या डालना है अपने को, थीटा प्लस फाई। तो ये अपना मेथड 2 है। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना हो चुका है अपना फाई, और ये एंगल कितना है थीटा। तो ओवरऑल एंगल अपना अल्फा अपन किसी भी टाइम पे मान लेंगे अपन इसको, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है इसको, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे अपन, राइट, और इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज फाई एंड दिस एंगल इज अल्फा। तो इसको डायग्राम को और अच्छे से देखना, तो यहाँ देख सकते हो आप, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज फाई, ठीक है। या हाँ, ये स्पीड इस तरफ है, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये स्पीड भी अपनी यू है, इन दोनों की लाइन जॉइनिंग, आपको लाइन जॉइनिंग बनानी है, ठीक है। लाइन जॉइन करने वाली जो लाइन है वो आपको ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद में वापस से अपन सेम चीज़ कर सकते हैं, यू माइनस यू का कॉस फाई, और इसका जो डी टी है इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन जीरो से किसी भी टाइम टी तक। तो अपने को क्या मिल जाएगा वापस से एल माइनस आर मिनिमम। तो ये इक्वेशन तो दोनों तरफ ही सेम बन रही है, डायरेक्टली अल्फा माइनस थीटा को फाई डालो, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आगे क्या कर सकते हैं अपन, अब वापस से अपने को वही काम करना है, राइट। तो यू कॉस फाई है ना, डी टी टाइम में इतना चलेगा, तो जीरो से टी टाइम तक अपना जो पार्टिकल है हॉरिजॉन्टल में कितना चलेगा,
यहाँ तक वो डिस्टेंस चल लेगा, ये हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस है ना यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस वो चल लेगा। तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू एल साइन थीटा, क्योंकि एल साइन थीटा तो अपने को ऐड करना ही पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, एल साइन थीटा प्लस यू कैपिटल टी, राइट, यू कैपिटल टी माइनस आर मिनिमम। तो इसको करना ना भूलें वरना आंसर नहीं मिलेगा। ये अपनी इक्वेशन नंबर 5 है। बात करते हैं इक्वेशन नंबर 6 की। तो वर्टिकल में बात कर लो इस बार। तो यू साइन फाइव इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके टाइम टी तक, ठीक है। यू साइन फाइव इंटू डी टी इसको इंटीग्रेट करना है, तो दैट शुड बी एल कॉस थीटा, राइट। तो ये तो डायरेक्टली अपने पास में आ रहा है कि सॉरी, तो ये तो डायरेक्टली अपने पास आ रही है क्योंकि ये जो लेंथ है दैट इज एल कॉस थीटा, ये लेंथ है एल कॉस थीटा। तो यू का जो साइन फाइव है ये डी टी टाइम में वर्टिकल में इतना डिस्टेंस चलेगा, और 0 से लेकर टाइम टी तक में ही टोटल इतना डिस्टेंस चल लेगा, राइट। तो अपन को आर मिनिमम की वैल्यू डायरेक्टली मिल जानी चाहिए, यू, राइट। तो कॉस फाइव डी टी का इंटीग्रल अगर अपन वहां रखेंगे तो यहाँ से अपने को कॉस फाइव डी टी का इंटीग्रल उठा के यहाँ रखना है, और अपने को आर मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी एल इंटू वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो एक बार चेक कर लेना, बहुत सारी इक्वेशंस अपन ने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में फॉर्म कर लिए, तो इनको चेक कर लेना चाहिए। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाइव, यू माइनस यू कॉस फाइव जो है ये डी आर बाई डी टी हो चुका है, उसका नेगेटिव है, लिमिट्स अपन ने लगाई तो एल माइनस आर मिनिमम बचेगा, क्योंकि टाइम टी इक्वल टू 0 पे अपना आर मिनिमम कितना था, मतलब अपना डिस्टेंस कितना था, एल था, और किसी भी टाइम टी पे कितना हो चुका है, आर मिनिमम हो चुका है दोनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस आर मिनिमम हो चुका है, तो टाइम टी में पार्टिकल क्यों यहाँ तक पहुंचा है, राइट। अब उसी टाइम तक अपन ने क्या किया, यू कॉस फाइव डी टी को इंटीग्रेट किया, तो अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मिली जो कि कितनी थी, एल साइन थीटा प्लस यू टी, राइट, एल साइन थीटा प्लस यू टी माइनस आर मिनिमम, राइट, क्योंकि टाइम सेम टाइम टी में पार्टिकल पी यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो अपने को आर मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये चीज आप समझ रहे हो, ये वाली, ये जितने टाइम टी में पार्टिकल क्यू यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, सेम टाइम में पार्टिकल पी अपना इधर से इधर तक पहुंच रहा है, तो अपने को टोटल डिस्टेंस पता है ना, सॉरी एल साइन थीटा प्लस यू टी माइनस आर मिनिमम, ठीक है। तो अब इस वाली इक्वेशन से कॉस फाइव डी टी जो है उसका इंटीग्रल निकाल लो और वहां सब्स्टिट्यूट करो, तो यू टी, राइट, यू टी एज इट इज है माइनस यू इंटू कॉस फाइव डी टी। तो कॉस फाइव डी टी का इंटीग्रल जो है दैट इज एल साइन थीटा प्लस यू टी माइनस आर मिनिमम, this divided by what, u, and that is equal to L minus R minimum। u से u कैंसिल हुआ, ut से ut कैंसिल हुआ, टाइम सब जगह से एलिमिनेट हो चुका है, r मिनिमम को उधर भेजेंगे अपन, तो माइनस माइनस प्लस r मिनिमम हो चुका है, तो इसको उधर ले जाओगे तो 2 टाइम्स r मिनिमम इस तरफ बचेगा, राइट। एंड l प्लस एल साइन थीटा, l को कॉमन लो, 1 प्लस साइन थीटा, तो r मिनिमम कितना आ चुका है, l इंटू वन प्लस साइन थीटा बाई 2, वहां से भी आपको सेम आंसर मिलेगा, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट नंबर बी। और एक चीज और रह गई अपनी, एक्सेलरेशन। तो इस पूरी जर्नी में पार्टिकल क्यू का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना रहेगा जब इनके बीच में सेपरेशन आर मिनिमम रहता है। तो ये जो जर्नी हो रही है इसमें पार्टिकल क्यू का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, तो पहले अपन जनरल में, इन जनरल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्यू जो होगा दैट इज गोइंग टू बी वी टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ थीटा प्लस फाइव, राइट। तो थीटा प्लस फाइव, तो ये एंगल जो है अपना हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो दिस इज फाइव एंड दिस इज थीटा। तो थीटा प्लस फाइव का रेट ऑफ चेंज मल्टीप्लाइड बाय इसकी स्पीड जो v थी, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट इसलिए v इंटू दिस लिख रहे हैं। अब सिंस थीटा इज कांस्टेंट तो डी थीटा बाई डी टी जो है वो 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ q जो है दैट इज इक्वल टू v इंटू डी फाइव बाई डी टी। इतना आया अपने पास, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी क्यू। तो एक बात बताओ, किसी भी टाइम पे p और q की आप लोकेशन ट्रेस करोगे तो ये पार्टिकल p है, सॉरी ये पार्टिकल q है और ये पार्टिकल p है, तो दीज आर पार्टिकल्स p एंड q। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना किसी भी टाइम t पे, उसको मैंने बोला r। अब आप इस लाइन को सही से बनाओगे तो देखो ये चीज है v, और अपना जो पार्टिकल q है ना, ये राइट, पार्टिकल q इस तरफ जा रहा है किसी भी स्पीड u से। अब इस लाइन को आपने आगे की तरफ एक्सटेंड किया, तो ये जो एंगल है ना यार, इस एंगल को कितना अज्यूम किया था अपन ने, हाँ इस एंगल को अपन ने अज्यूम किया था फाइव, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी, इस लाइन की एंगुलर वेलोसिटी अपने को चाहिए क्योंकि ये है q और ये है p। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी क्यू इज नथिंग बट v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द सेपरेशन। तो किसी भी टाइम t पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन बोलते हैं r, और v परपेंडिकुलर कितना होगा, देखो इसका तो सारा कंपोनेंट लाइन के अलॉन्ग ही है, केवल इसका कंपोनेंट ही आएगा परपेंडिकुलर, तो u sin फाइव अपॉन r, राइट। तो
फाइनली ये बच जाएगा u sin phi अपॉन r, दैट इज v परपेंडिकुलर अपॉन r, सो दिस इज द एक्सेलरेशन, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 6। अब देखो अपना एंगुलर वेलोसिटी ऑफ pq आ चुका है, तो ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ pq आ चुका है, तो v इंटू ओमेगा ऑफ pq, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ pq। तो एक्सेलरेशन ऑफ pq चाहिए, तो v इंटू ओमेगा ऑफ pq दैट इज u साइन थीटा, सॉरी u साइन फाई डिवाइडेड बाय r। तो एक्सेलरेशन ऑफ pq जो है दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन फाई अपॉन r, क्योंकि यहाँ पे जो v है वो u के इक्वल है, इसलिए u स्क्वायर साइन फाई अपॉन r। तो ये हो गई 6th-7th नंबर इक्वेशन। अब यहाँ पे अपने को r नहीं पता, जिस टाइम पे q का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा उस टाइम पे एक r होगा, सो डिफरेंशिएशन अपने को करना ही पड़ेगा। तो अब r निकालो इन टर्म्स ऑफ फाई एंड थीटा, ठीक है, तो r अपने को निकालना है, तो वापस से अपने को सेम काम करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे करेंगे वो देखो, इक्वेशन में बना देता हूँ आपके लिए। तो राइट, तो डायग्राम्स थोड़े से यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, है ना। तो किसी भी टाइम t पे अपन बात करें तो ये अपना पार्टिकल q है, और ये अप्रोच करना चाह रहा है पार्टिकल p को, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज r एट एनी टाइम t, नॉट r मिनिमम, ये है r मिनिमम। तो अब वापस से अपने को वाली इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी, है ना। कौन सी वाली, कि v माइनस यू कॉस फाई इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, ठीक है, जीरो से किसी भी टाइम t तक, और ये जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी l माइनस r, ठीक है। 8 नंबर इक्वेशंस आप लिख लीजिए, ये 8 नंबर इक्वेशन है। अब नेक्स्ट थिंग अपन को ये वाली अपनी एक्स एक्सिस है और ये वाली अपनी वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अपने को क्या करना है, v cos फाई जो है, देखो v cos फाई इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करो। तो v cos फाई इंटू डी टी को जब आप इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके टाइम t तक, तो अपने को क्या मिलना चाहिए, l साइन थीटा प्लस वॉट यू टी, राइट। सेम टाइम टी में पार्टिकल पी यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो अपने को ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी आर कॉस फाई, सो नेगेटिव ऑफ आर कॉस फाई। अब एक काम करो, कॉस फाई डी टी की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ पे रखो, तो अपने को आर की वैल्यू मिल जानी चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। तो v इक्वल टू यू है, इसलिए अपना u और v जो है यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी टी माइनस यू इंटू इंटीग्रल ऑफ cos phi dt from 0 to time t that is equal to L minus R। अब cos phi dt का इंटीग्रल 0 से t तक वहां से अपने को यहाँ रखना है, राइट। तो इसको अपन किधर सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, राइट। तो इसको अपन इस ब्लॉक में सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज वी टी माइनस यू टाइम्स दिस, राइट। तो u इक्वल टू ये, तो पूरा का पूरा इंटीग्रल उठा के यहाँ रख दो, तो नेगेटिव साइन रहने दो एज इट इज, तो L साइन थीटा प्लस यू टी माइनस आर कॉस फाई, दिस इज इक्वल टू L माइनस आर। अब वी टी और यू टी कैंसिल, क्योंकि v इक्वल टू यू है, राइट। और अपने को क्या चाहिए, यहाँ से r चाहिए अपने को, तो माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज प्लस आर कॉस फाई, और माइनस आर को उधर ले जाओगे तो ये भी प्लस आर बच जाएगा, उसमें से r कॉमन ले लीजिए, तो r इंटू वन प्लस कॉस फाई बच गया, राइट। एंड दिस इज माइनस L साइन थीटा, इसको उधर ले जाओ और L को कॉमन ले लो, तो वन प्लस साइन थीटा, राइट। तो जिस टाइम पे अपना एक्सेलरेशन कितना है, यू स्क्वायर साइन फाई अपॉन आर, उस टाइम पे आर की वैल्यू कितनी है, एल इंटू वन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस फाई, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपसे हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेलरेशन वाला पार्ट थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, और ये दो मेथड्स, मतलब पूरे क्वेश्चन को अपन ने दो मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है। इसका जो आपको थोड़ा सा ही सॉल्यूशन जो है कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसका जो रिटन सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा इस लेक्चर के रिसोर्सेज में, राइट। सो डोंट वरी, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो r इज इक्वल टू एल टाइम्स दिस, तो r अपने पास आ चुका है। अब इस r को उठा के वहां रखते हैं, तो अपने को एक्सेलरेशन ऑफ pq मिल जाएगा, राइट। तो एक्सेलरेशन ऑफ pq जो होगा दैट इज यू स्क्वायर साइन फाई, वन बाय आर की वैल्यू बताओ, वन बाय आर की वैल्यू में ऊपर आ जाएगा वन प्लस कॉस फाई डिवाइडेड बाय एल इंटू वन प्लस साइन थीटा, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू फाई, बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट, तो साइन फाई इंटू वन प्लस कॉस फाई को डिफरेंशिएट करना है अपने को। तो साइन फाई का डेरिवेटिव, अच्छा एक काम करो, फिर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है साइन फाई प्लस साइन फाई कॉस फाई, तो टू से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस शुड बिकम साइन टू फाई। इसका करना है अपने को डी बाई डी फाई, और उसको करना है जीरो। तो साइन फाई का डेरिवेटिव हो चुका है कॉस फाई एंड प्लस हाफ साइन टू फाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा,
कॉस 2 फाई और एक 2 आ जाएगा, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई, तो अपन विद रिस्पेक्ट टू फाई ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट करेंगे इसको। हाँ सही है, इसमें कोई मिस्टेक तो मुझे लग नहीं रही है। कॉस फाई इधर है और कॉस 2 फाई इधर है, तो कॉस फाई प्लस कॉस 2 फाई 0 कब हो सकता है, फाई इक्वल टू पाई/3 पे। तो पाई/3 डालेंगे अगर अपन फाई को, दैट इज 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है +1/2 और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। तो फाई की वैल्यू कितनी आई, पाई/3। पाई की वैल्यू डालो यहाँ पे पाई/3, तो एक्सेलरेशन ऑफ पी क्यू, तो ए मैक्स जो होगा वो कितना आएगा, देखो यू स्क्वायर इज अ कांस्टेंट एंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू एल इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। अब बताओ साइन फाई, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 एंड 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, तो 3√3/4L 1 प्लस साइन थीटा इंटू यू स्क्वायर। सो ये आंसर है, तो उसमें नहीं लिखा, बुक में देख लेते हैं अपन। तो जब तक आप चेक भी कर लीजिए क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द Q&A सेक्शंस। तो कौन सा सवाल है ये, 37, 3√3u²/4L 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है यही तो है। तो फाइनली अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक्सेलरेशन वाला पार्ट आप देख लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ पी क्यू इज v इंटू ओमेगा ऑफ पी क्यू, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी क्यू। तो अपन जो ये पी क्यू लाइन मैंने बनाई है, ये डायग्राम मैंने सेपरेटली बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। लाइन पी क्यू की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी v परपेंडिकुलर अपॉन r। अब देखो v जो है इसका कंपोनेंट पी क्यू के अलॉन्ग है, तो इसका कोई कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता, तो केवल कंपोनेंट अपने को u का करना है, दैट कंपोनेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सो दैट इज u sin phi एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स व्हिच इज r। सो एंगुलर वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ से, तो एक्सेलरेशन ऑफ पी क्यू मिला u² sin phi अपॉन r। फिर अपन ने मदर इक्वेशन बनाई, मैं इसको मदर इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि अपन बार बार इसी इक्वेशन को बना रहे हैं और इसमें आपको क्लैरिटी नहीं है तो फिर क्वेश्चन कहीं से नहीं हो रहा है, क्योंकि आंसर अपना इसी इक्वेशन से निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे देखो cos अल्फा sin अल्फा की वैल्यू अपन ने सेपरेटली निकाली, कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करके फिर वहां सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे cos phi dt है, बस वहां पे अपन ने क्या किया, अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस फाई ये कर दिया, तो और छोटा हो गया सोल्यूशन अपना, इतने से में आ गया, दैट इज अ बिट लेंदी। उसके अंदर भी अपन ने क्या किया था, देखो v cos अल्फा इसका dt, मतलब हॉरिजॉन्टल में dt टाइम में v cos अल्फा इंटू dt डिस्टेंस चलेंगे अपन, इसको 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे, तो अपना q यहाँ तक का अपने को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये देखो ये यहाँ तक का कोऑर्डिनेट अपने को मिल जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ut cos थीटा, तो ut cos थीटा आगे तक का है माइनस r मिनिमम का cos थीटा, ठीक है। अब v sin अल्फा dt, तो उसके लिए अपन ने सेम काम किया। अब यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे आएंगे तो u cos phi इंटू dt, अब अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो u cos phi dt के हिसाब से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलना चाहिए अपने को। पार्टिकल q की बात कर रहे हैं अपन, पार्टिकल q की बात कर रहे हैं, लेकिन अपना पार्टिकल p आगे तक जा चुका है, राइट, सो दैट इज ut प्लस एल साइन थीटा माइनस आर मिनिमम, सो ut प्लस एल साइन थीटा माइनस आर मिनिमम, सही है। और u sin phi dt, तो u sin phi dt जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली एल cos थीटा लिख सकते हैं अपन, राइट, बस उसकी अपने को नीड भी नहीं है, तो इस इक्वेशन की नीड अपने को है नहीं, सही तो है ना इक्वेशन, u sin phi, इसको dt इंटीग्रेट करते रहेंगे, राइट, बिल्कुल सही बात है, हाँ सही है। तो फाइनली ये पूरा अपना सोल्यूशन है पार्ट बी का, तो पार्ट ए अच्छे से समझ में आना चाहिए, अदरवाइज पार्ट बी में अपने नहीं हो पाएगा, है ना। तो that was all about chase 2 which is check your understanding question number 37। तो आगे और chases है, I hope you are enjoying the chases which are the epic chases of kinematics। So I will see you in the next lecture, till then have a wonderful day ahead and thank you।